मैच हुआ भाई, मैच हुआ। मराठवाला टॉस चॉइस कोच शुरुआत कर रही है। छत्तीसगढ़ की जाने वाली टीम को परास्त करने वाली टीम है मराठवाला। ये मराठवाला जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जाने वाली टीम करपीहा बिलासपुर प्रदेश के टाइम की टीम को परास्त किए। सेकेंड राउंड में वही टीम मराठवाला दूसरी ओर भिलाई ईसाई मंडल भिलाई। परास्त करना एक अलग बात है, लेकिन उनके किसी भी रेडर को ना चलने देना ये उससे भी बड़ी बात है। दुर्गेश नेताम, वीरेंद्र गुजराम, गणेश नेताम, ये किसी को एक बार भी उठने नहीं दिया उन्होंने। जब भी गए किसी कोई अंक ऐसे कोई बात दिखाई दे रही उन्होंने। तो डिफेंस ने कहा कि हम किसी से कम नहीं होते होंगे आप दुर्गेश नेताम, लेकिन हम लोग भी मराठवाला के डिफेंस और डिफेंडर है जो आप जैसे अच्छे को भी पानी पिला सकते हैं। पिलाया इस धरा के ऊपर महाराष्ट्र के धरा में जो आयोजित कबड्डी के कोच है वहाँ उन्होंने उनको परास्त करके छोड़ा। और परास्त करने के साथ साथ और डिफेंस इस मरतबा क्वार्टर फाइनल कर रही है। मराठवाला अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत और डिफेंस से ही कर रही है। और पहले अंक की तलाश पूरा कर लिया मराठवाला। पहले अंक की तलाश भिलाई ने पूरा किया उससे कुछ क्षण पहले, लेकिन मराठवाला ने कहा हमने भी डिफेंस के जरिए पहला अंक सुनिश्चित कर जाएंगे। रेडर को पहले रास्ता दिखाया, एक अंक शायद अपने पाले हुए। दूसरी ओर वुमेन सेक्शन 15-15 के मुकाबले टाई ब्रेकर के मुकाबले में फंस चला है मुकाबला। एक छोर पर रायपुर की टीम 15 अंक पर और दूसरे छोर पर भिलाई की टीम 15 अंक पर। डिसीजन क्या होगा इस मुकाबले को किस तरह से लेकर के आएगा, टाई हुआ जरूर है, लेकिन किस आधार पर उसको खिलाया जाएगा सामने जब आएगा मुकाबला। क्या टॉस होगा, क्या टाई ब्रेकर के 5 रेड होंगे, ये सारी चीजें हैं उसके ऊपर लागू होते हैं। जब डिसीजन निकल जाएगा हम उसकी भी खबर आपको छोड़ेंगे जरूर। बाहर समय मैच सेक्शन पर एक मुकाबले भिलाई के ऊपर है और मराठवाला के ऊपर है। दोनों टीमें मजी हुई टीम है। एक छोर से मराठवाला जो छत्तीसगढ़ के चुनिंदा टीम करपीहा बिलासपुर जहाँ शिरकत कर रहे हैं करपीहा वहाँ उसी का खड़ा लहरा जाता था, लेकिन आज फूल चढ़ा दिया मराठवाला ने। तो एक और एक के मुकाबले अब ये है कि सामने भिलाई है मराठवाला के। क्या भिलाई इस समय हावी होगा मराठवाला के ऊपर इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में, या फिर मराठवाला भिलाई के ऊपर हावी होगा? ये देखने के लिए दूसरे हाथ के 10 मिनट के अंतिम सेकंड तक हम आप सभी होगा। यहाँ से एक मुश्किल जब से पहली बार किए रहते हैं तब से उल्टे पाँव घूमते रहता है और अंकों के साथ जाने की आवश्यकता होती है। डू अडाई यहाँ से भी है, डू अडाई नंबर 7 की जर्सी के साथ डिफेंस है, बोनस भी अवेलेबल है। अब क्या बोनस के लिए अब बोनस के लिए जैसे ही अंदर गए डिफेंस की जहाँ घेराबंदी आई, जाल बुना और जाल फंसी बड़ी मछली जाल में होने के साथ साथ रेडर को पॉइंट का रास्ता दिखाया। पहले अंक पर इक्वल का मुकाबला हुआ, अब दूसरे अंक पर इक्वल का मुकाबला हो चला है। मुकाबला 2 अंक पर भिलाई, मराठवाला यहाँ से टच के अंक की मांग घोषित किया जा रहा है। तो 3 पर है समय मराठवाला और 2 पर है भिलाई। वुमेन सेक्शन जहाँ टाई ब्रेकर के मुकाबले में फंसा है, क्या टाई ब्रेकर के 5 रेड के मुकाबले देखने को मिलेंगे इस समय? तो वो 2 चुनिंदे 5 चुनिंदे रेडर्स का नाम अंकन होगा। दोनों छोर से 5 रेडर्स और 5 खिलाड़ियों के नाम अंकन होंगे। यदि ऐसा होता है तो टाई ब्रेकर के मुकाबले
होते हैं तब की बात है। हाई ब्रेक पर ये मार्क लाइन जो है, क्रॉस लाइन जो है, ये चुनौती लाइन होगी। हर एक रेड डिसाइडेड होगा, बिना उनके वो घर जा नहीं सकते। टच होने वाले या टेकल होने वाले वो मैदान छोड़ेंगे नहीं। कुछ इस तरह का नियम है टाई ब्रेकर के। तो ये सारी चीजें हम आप सभी को देखने को मिलेगा। उससे पहले हम मैन सेक्शन कर सकते हैं। दो टीम के मुकाबले इस समय दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए मशक्कत कर रही है। एक छोर पर मराठवाड़ा और दूसरे छोर पर टाई ब्रेकर मुकाबले। इस समय टाई ब्रेकर का पहला रेड वो लेकर के चल रहा है रायपुर। मार्क लाइन है, चुनौती लाइन है, वो लक्ष्मण रेखा है और टच का सुनिश्चित हुआ। एक ऊपर जा रहा है यहाँ से रायपुर। दूसरी ओर नामांकन है, उसके आधार पर नाम होंगे 6 नंबर के हिसाब से अंतर हुआ है। रेडी रायपुर टाई ब्रेकर का मुकाबला है। वॉक लाइन पार कर दूसरी ओर 2 और 2.5 है वुमेन सेक्शन का। इस समय 2 और 3 के मुकाबले महत्वपूर्ण मुकाबला। एक छोर पर वुमेन सेक्शन का और दूसरे छोर पर बॉयज सेक्शन का। तो 2 और 3 के मुकाबले जहां है वो बॉयज सेक्शन का है। और ये डिफेंस मराठवाड़ा का। अब यहाँ से क्या सार्थकता हाथ लगेगी, कितने अंक सुनिश्चित होंगे। 2 अंक पर ठहर के 2 हर हाल में रेडर अंक चाहिए। रेडर इस बात का संकेत है मुसीबत की घंटी रेडर के लिए है। मराठवाड़ा नंबर 3 की तरफ से रेडर के लिए सफलता हाथ आ गई है। तो 2 और 3 के मुकाबले मुकाबला हो चला है। एक अंक पीछे मारी है यहाँ से मराठवाड़ा के विरुद्ध भिलाई। कितने रेड आ रहे हैं जानकारी अभी भी मुकाबले चल रही है। बोनस का एक जरूर प्रयास है नंबर 8 के जैसे था, लेकिन इस समय रेडर टेबल का सामना करना पड़ा। 19 और 18 रायपुर 19 एक अंक ऊपर पा रहा है। भिलाई जिस तरह से इस मुकाबले में उनके हर एक इरादे के ऊपर पानी फेर करके रखने का प्रयास कर रहा है अच्छे से। दूसरी ओर भिलाई को चाहिए कि रायपुर जिस तरह से आपका तो ये जितने तारीफ हम करें इन लड़कियों का, इन बच्चियों का, तो इतनी ही कम है। देखिए इससे पहले 18 पर इक्वल मुकाबला रहा, 19 पर इक्वल मुकाबला हुआ है। यहाँ से पीछे हटने को तैयार रायपुर नहीं है, न पीछे हटने को एक छोर से भिलाई है। लेकिन किस तरीके से एंगल होल्ड हो रहा है इस समय, एंगल स्पेशलिस्ट के द्वारा मात्र एंगल होल्ड करके क्वालियर का रास्ता दिखाया। एक अंक और लिया 20 और 19 नंदिनी पहुंची और रायपुर के पास ही बढ़ा है। अब प्रहार बेलवी के पास है नंबर 1 की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर है और महत्वपूर्ण आउट भी दिए हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ प्रयास किया है, लेकिन क्या ऑफिसर की हिदायत तो हम आपका इशारा नंबर 1 के जर्सी के रेडर अर्थात रायपुर के लिए होगा। दूसरी मरतबा उन्होंने किया, अब उनका इरादा पक्का है, हम आपका इशारा हो गया है। इस समय आपको का निशान सुनिश्चित हो गया है। अब 21 पर क्या पहुंचा 19 और 21 के मुकाबले 2 अंकों की ढील पर इस समय 2 अंकों पर इस समय रायपुर। मतलब दोनों कोर्ट पर खिलाड़ी जिनके रंगों में कबड्डी दौड़ती है, चाहे वो वुमेन सेक्शन की बात करें, हम एक अंक के लिए दोनों टीमें जूझ रही है। अंततः 2 अंक के साथ
माफ कीजिएगा 3 अंक के साथ ये मुकाबला रायपुर अपने नाम कर रही है। इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में सेमीफाइनल में शिरकत कर रही है रायपुर वुमेन सेक्शन की टीम। वही सेक्शन पहले हाथ के खेल में इस समय 4 और 4 के मुकाबले इक्वल का मुकाबला हो रहा है। भिलाई विरुद्ध मराठवाड़ा 4 और 5 के मुकाबले 1 अंक ऊपर पा रहा है मराठवाड़ा। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं। कृपया चेंज करें। नागपुर महिला नागपुर चैनल पर मैदान नंबर 1 खेलने को है। तब तक मुकाबला आमने सामने वुमेन सेक्शन पर। दूसरी ओर इस समय दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो रही है बॉयज सेक्शन पर। क्वार्टर फाइनल का मराठवाड़ा विरुद्ध भिलाई। बढ़त कभी किसी के पास है नहीं। कहने का मतलब यह है मराठवाड़ा के पास महज एक छोटी सी बढ़त अल्प बढ़त है 1 अंक का और अभी वो मायने नहीं रखता क्योंकि आने वाले 10 मिनट का खेल है सामने। तो उसमें कहीं जा करके उस 1 अंक का जहाँ लीड है वो कोई मायने नहीं रखता अभी के समय में, क्योंकि 10 मिनट का खेल निकाल करके आएंगे। अभी अंतिम सेकंड तक लोग खेल निकाल करके आएंगे। 4 और 5 के मुकाबले जहाँ समय स्ट्रगल में ऊपर नंबर 7 की दर्शी के साथ भिलाई इसमें मराठवाड़ा के कोर्ट के ऊपर 4 और 5 के मुकाबले खाली खींचने की तैयारी है और खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर मराठवाड़ा नंबर 8 की दर्शी के साथ छत्तीसगढ़ एक तक राउंड में कौन में चलो या 4 का माफ कीजिएगा 5 का डिफरेंस है दोनों साफ है। एक छोटा फायदा यह है यदि फायदा ले पाती है तो कबड्डी दल भिलाई जहां से खिलाना है समय मराठवाड़ा का कोर्ट के अरे ग्रेट के बोनस का प्रयास इससे अंक निकल करके आएंगे। ये फायदा होते देखा है हमने, लेकिन मौका मिले तब ऐसा नहीं कि बोनस है मतलब कहाँ कहीं भी हो आप पैर डालने ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या धुआं लाई का विचार हो रहा है और धुआं लाई इस मरतबा वो होटल इस बात का संकेत है कि रेडर के ये खतरे की घंटी है अर्थात रेडर को 30 सेकंड के दायरे में उनके साथ निश्चित करने होंगे। मुझे लंबे करके रेडर दोनों कॉर्नर से बड़ी तेजी के साथ जोर आजमाइश कर रहे हैं, वो आग जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। लंबा सा स्टैंड खींचा चलेगा आसमान की 3 उंगलियों के साथ में जो 1 अंक की बढ़त जरूर रही। अब 4 अंकों का लीड हो गया है। एक मरतबा अपने आप को मुसीबत में पा रहा है और गुजरात सुनिश्चित हो रहा है। जहाँ से सुनिश्चित हो गया मतलब 6 पर है भिलाई और 8 पर इस समय मराठवाड़ा की टीम। ये दोनों टीमें हैं और एक दूसरे के प्रति किया जा रहा है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है दोनों नागपुर और राजनांदगांव बाग ये दोनों टीमें वुमेन सेक्शन पर क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेंगी। दूसरी ओर 6 और 8 के मुकाबले 4 खिलाड़ी इस समय कोर्ट के ऊपर भिलाई के कोर्ट में और नंबर 8 की जर्सी के साथ मराठवाड़ा छत्तीसगढ़ योद्धाओं को रणभूमि में आप जरूर हैं, लेकिन उसके आधार के ऊपर कहीं जा करके आपको उस सटीक निशाने साध करके शिकार सुनिश्चित करने होंगे, तब बात बनेगी योद्धाओं के लिए। जिस तरह से करपिया का शिकार चुन चुन करके किया, हर एक शेर को घायल करके ग्वालियर का रास्ता दिखाया, उस यादों को यहाँ ताजा करने की आवश्यकता होगी। एक छोर से भिलाई जहाँ उसके पिछले मुकाबले खेल करके आई है, उस मुकाबले में हर एक बात को हर एक पल को याद करके और मराठवाड़ा को चुनौती दे सकती है। क्या उसके लिए वो आने वाले अंतिम समय का हम इंतजार करेंगे। जब 6 और 8 के मुकाबले अभी मुकाबला है, मुकाबला जब 10 मिनट का अंतिम सेकंड की ओर हम अग्रसर हो चलेंगे तब मुकाबला क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस समय वुमेन सेक्शन पर मैच आरंभ हो रहा है। नागपुर पहला अंक सह लिया है अपने स्कोर बोर्ड के ऊपर हरे अक्षर के ऊपर, ये दूसरा सुनिश्चित कर रहा है।
स्टेट के जरिए। तो राजनांदगांव पहले अंक की तरह से अब यहाँ से मंच से जितने भी पब्लिक है वहाँ भाई पूरा खाली कर दो मंच। हमारे अतिथिगण वहाँ पर देखेंगे, मंच खाली कर दीजिए या तो बैठ जाइए। वुमेन सेक्शन पर इस समय 2-0 पहले अंक की तलाश उस समय राजनांदगांव को है। क्या परिणाम सुनिश्चित कर जाएगा? जिस तरह से कसी हुई डिफेंस कर रही है नागपुर की टीम, कतई यहाँ से और मौका छोड़ नहीं रही है डिफेंस। वो हर एक तीर अपने सिकंदे में कस के ले रही है नागपुर की टीम। दूसरी ओर यहाँ से राजनांदगांव को चाहिए कि अच्छी रणनीति के साथ इन रेडरों का शिकार सुनिश्चित करे। साथियों घेराबंदी भेजने का प्रयास करें। कमजोर होने वाली से है उनके डिफेंस डोंगरगढ़ भी विरुद्ध खोराडोला देखना तैयार है। नागपुर की डिफेंस की कमजोर कड़ी कौन सी है? खोराडोला विरुद्ध भवानीपुर डोंगरगढ़ भी। नागपुर की डिफेंस की कमजोर कड़ी कौन सी है? वहां वार करने की आवश्यकता है। इस घेराबंदी को तोड़ने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ से 3-0 के मुकाबले पहले अंक की तलाश अभी भी है राजनांदगांव के लिए। जिस तरीके से राजनांदगांव ने वो अपना परचम लहराया, ये देखिए दूर कॉर्नर के पर फिंगर टच किया अपनी तेजी के साथ और सफलता भी हाथ लग रही है। ऑफिशियली तौर पर उसको उत्तर भी दिया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से राजनांदगांव की टीम नजर आई, उसके फलस्वरूप को भी सामने आने की आवश्यकता होगी और उसके लिए एक अच्छी रणनीति अपनाने को सुपर टेकल का मौका है और सही मायने में सही तरीके में जाए तब कहीं जाकर के बात बनी के अन्यथा नुकसान ही सामने आएगा। और उसके लिए क्या तीर की तिकड़ी इकट्ठे यदि समूह बन करके प्रयास करती है तो सफलता हाथ लग सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंततः 4-0 के मुकाबले टाइम आउट बुला लिया गया है। टाइम आउट के बाद दो अड़ाई के साथ नंबर 5 की जर्सी के साथ ऊंचे लंबे कट के रेडर है और 30 सेकंड का है। बोनस अवेलेबल है, बोनस से भी अपना अंक सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन मराठवाड़ा का डिफेंस इस तरीके से चल रहा है, लेकिन गलती हो गई इस मरतबा। एक अंक की भरपाई करनी है। 2 अंक के पीछे है इस समय अब भिलाई के टीम। भिलाई के साथ पहला अंतिम 3 मिनट का इशारा भी हो रहा है, जहां भिलाई और मराठवाड़ा के दरमियान मुकाबला चल रहा है बॉयज सेक्शन के ऊपर, बॉयज सेक्शन कोर्ट के ऊपर। यहाँ 8 और 10 के मुकाबले 2 अंकों की लीड है महत्वपूर्ण रूप से। भिलाई को चाहिए समय रहते दूसरे हाफ का ही खेलेगा, इंतजार हो रहा है। क्यों ना हो, क्योंकि डिफेंस कम है और बोनस ऑफ है। बोनस ऑफ हो तो गहराई में जाने की आवश्यकता होती है और गहराई में जाओ मतलब डूबने का खतरा बना रहता है। लेकिन उसके लिए क्या यहाँ वो गहराई कितनी होगी, भिलाई की ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है इतनी एडवांस की कटाई का पहले डिफेंस को अब घेराबंदी बन गई है। ऐसी पल का इंतजार रहा भिलाई को। इस टेबल पे बदौलत एक भर जा रहा है और टाइम आउट का समय संपन्न हो चला वुमेन सेक्शन पर। 9 के मुकाबले डोंगरगढ़ को चाहिए, माफ कीजिएगा राजनांदगांव को चाहिए एक अच्छे अंकों की आवश्यकता हो। उस समीकरण जिस तरह से बना करके चल रहा है नागपुर, उस समीकरण को भेज कर आगे निकलने की आवश्यकता होगी राजनांदगांव को। तब हर एक इरादे के ऊपर कामयाबी आप मिलेगी। सिंगल टेबल मुनासिब है ना रनिंग रेडर को, उसमें घेराबंदी की आवश्यकता होती है, तब मौके बनते हैं। लेकिन यहाँ एक मरतबा इक्वल पर जा रहा है अंक पर इस समय और ये दोनों टीमों के लिए पानी चालू दोनों टीमों के लिए है
कि 10 अंक पर इस समय भिलाई के लिए 10 अंक पर है मराठ टोला की ओर टीम और 1 मिनट 10 सेकंड में स्टार्ट मजा नंबर 2 पर मराठ टोला की भिलाई 5 तरीके पट्टी मारे हुए हैं 2 पाई से पीछे चले चलो जाए 5 4 3 2 1 रेडर आउट उनकी टीम जो भी इरादे के साथ खेल रही हो जो भी इरादा हो लेकिन जिस तरीके से तो मैच इस समय लास्ट रेड बहुत ही शानदार मैच टाई हो चुका है मराठ टोला मैच हुआ भाई।